ये आज का शायर कह रहा है, लेकिन हम सुन्नियों की जान, हम सुन्नियों की आन बान पहचान, बरेली का अहमद रजा खान बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके इरशाद फरमाता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शायर क्या कहता है कि सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह उनके दर की नौकरी क्या चीज है, बुलबुले सिदरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं, बुलबुले सिदरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं, देवबंदी 2 टके का देवबंदी मौलवी क्या चीज है, 2 टके का देवबंदी मौलवी क्या चीज है, 2 टके का देवबंदी मौलवी क्या चीज है। और आखिरी शेर सुन ले, शायद आपका मिजाज इस मर्तबा नहीं बन पा रहा है, अगर नहीं बनेगा तो मेरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। तो आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह उनके दर की नौकरी क्या चीज है, मौत जवाना तो आना रोज़े सरकार पर। ये बहुत बड़ा शेर है, इसमें और शेर नहीं पढ़ूंगा, आखिरी शेर पढ़ता हूं कि मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर, मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर, फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है, फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है, फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है। आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आका इनामदार मदीने के ताजदार हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी वजूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वबारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने जो हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ा है, तालिबुल इल्म अला कुल्li फरीदतुन मुस्लिमुन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसा कि नमाज हम पे फर्ज है, वैसे ही इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब अगर कहें कि आप इल्म दीन सीखे, अपनी औलादों को सिखाया आपने, तो लोग कहते हैं हाँ मैंने बेटे को कुरान पढ़ाया, मैंने बच्चियों को कुरान पढ़ाया। बहुत गौर से सुनिए, बहुत कीमती गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत कीमती बात मैं आप तक पहुंचाने की जसारत और कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके जहन के मेमोरी में अगर मेरी बात चली जाए तो बड़ी बेहतरी होगी, वरना कोई बात नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म दीन का सीखना। हम सिखाते क्या हैं? बोले हम सिखाते क्या है? हम बहुत खुश होते हैं तो क्या पढ़ाते अपने बच्चों को? कुरान, है ना? यही जोर से बोले हाँ हूं, कुरान पढ़ाते हैं। अब हमारा और आपका बेटा या बेटी कुरान पढ़ ले, अब उससे अगर पूछा जाए तुमने कुरान पढ़ लिया, तो वो कहेगा हाँ। उससे पूछा नमाज के कितने फराइज है, नहीं मालूम। अभी इतने लोग बैठे हैं, बहुत से लोग कुरान पढ़े होंगे, अगर पूछ लिया जाए शराइत नमाज क्या है, नमाज में कितने शराइत हैं, तो कुछ लोग ही होंगे शायद इल्ला माशाअल्लाह, वरना सबको नहीं आता, है ना? फराइज नमाज क्या है नहीं मालूम, नमाज पढ़ना है नहीं मालूम, फिर नमाज आपकी हो रही है? बोले हो रही जब पता ही नहीं। आपको अगर कोई हुनर के बारे में नॉलेज ना हो, मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी बनाने का हुनर नहीं है और गाड़ी आपको दे दिया जाए बनाने के लिए, फिर आप क्या करोगे? उसका सत्यानाश करोगे कि नहीं करोगे? खराब करोगे कि नहीं करोगे? तो गाड़ी बनाने के लिए सीखना जरूरी है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि इल्म दीन सीखो, इल्म दीन सीखो। और एक मकाम पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया या तो आलिम बनो, क्या बनो? आलिम बनो, या तो तालिबे इल्म बनो,
या तो फिर आलिम के करीब हो जाओ, या तो फिर आलिम के करीब हो जाओ, आलिम से दोस्ती कर लो। और उसी को कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और कुरान में रब ने क्या फरमाया, किसके साथ? सच्चों के साथ। ये उलमा बैठे हैं, आपके दयार के खतीबो इमाम हैं, कई साल से हैं और माशाअल्लाह दरस निज़ामी भी पढ़ाते हैं और आपके इमाम हैं। तो अब कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? आज का मामला क्या है? ला इल्मी, ला का माना नहीं होता है। तो हमारे पास इल्म ना होने की वजह से आज हमारी समाज में कितनी खराबियां हैं, बस यही आप समझें। आज मेरी तकरीर का मौजू यही है कि इल्म ना होने की वजह से आज कितनी खराबियां हमारी समाज में, हमारे दरमियान पाई जाती हैं। कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। अब कुछ लोग इसका माना मतलब ये निकालते हैं वली के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ हो जाए, है ना, वो भी सच्चे हैं। लेकिन अब आपको हर आदमी को वली तो मिलेगा नहीं कि मिलेगा? तो यहाँ मुराद जो लिया जा रहा है वो उलमा को लिया जा रहा है, इसलिए कि कुरान मुकद्दस में रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली अगर कोई जात इस जमीन पर है तो उसे आलिम दीन कहा, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या तो आलिम बन, या तो तालिब इल्म, इल्म दीन तलब करने वाला बन, या तो फिर आलिम के करीब हो जा, दोस्ती कर ले। अब देखें कि इनमें से हम क्या करते हैं, चारों में से कोई काम करते हैं? नहीं करते। आलिम के पास बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। तालिबे इल्म के लिए कोई वक्त नहीं है। वो माँ की गोद से लेकर के और कब्र लहद की गोद तक वो तालिबे इल्म बन सकता है, इल्म दीन तलब कर सकता है, सीख सकता है। लेकिन आज हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इल्म दीन सीखें। अरे नहीं सीख सकते तो कम से कम अपने इमाम के करीब बैठ करके इमाम से पूछ करके मसाइल हल कर सकते हैं, क्योंकि इल्म दीन का सीखना हम पर फर्ज है, जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ कि जलसों का जो मामलात होते हैं, मैं आपके मिजाज को समझ रहा हूँ कि जो मिजाज होता था 2 मरतबा मैंने देखा, आज बिल्कुल मिजाज नहीं है। बैर के भाई जब तक आप बर्दाश्त मुझे करेंगे मैं बोलूंगा, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 20 घंटा सफर करके, क्योंकि सफर के जो मामलात हैं आप जानते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करके पहुंचा हूं आपके यहाँ, तो इसलिए मैं बोलूंगा। अब मर्जी आपकी है कि आप मेहमान को कैसे इज्जत से नवाजते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन आज का मामला क्या है, हमने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, हमने बेटियों को कुरान पढ़ा दिया, हमने क्या समझा, हमने बच्चों को इल्म दीन सिखा दिया। लेकिन अब बच्चे को वजू के फराइज नहीं पता है, गुस्ल के फराइज नहीं पता है, नमाज के फराइज वाजिबात नहीं पता है। वजह क्या है, हमने सिर्फ कुरान पढ़ाया है। कुरान पढ़ाना जरूरी है, लेकिन बेटों को हमने कुरान तो पढ़ा दिया है, लेकिन उर्दू तालीम नहीं दी है, जिसके जरिए से ताकि बच्चियों को और बेटों को इतना पता चल जाए कि हराम और हलाल में तमीज कर सके, जायज और नाजायज में तमीज कर सके। हम अपने बच्चियों को और बेटों को उर्दू तालीम इतना दे दे, इतना सिखा दे कि हमारा बेटा जायज और नाजायज में फर्क कर सके, हराम और हलाल में तमीज कर सके, नमाज और गुस्ल के वाजिबात और फराइज को समझ सके। तो हमारे यहाँ बच्चों को तालीम कानून शरीयत तक दी जाती है, और बेटियों को जो तालीम दी जाती है वो सुन्नी बहश्ती जेवर पर दी जाती है। सिर्फ कुरान पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कुरान पढ़ा करके आप साबित क्या करोगे? जब वो कुरान पढ़ेगी सवाब मिल जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका माना और मफहूम और मतलब क्या है, नहीं जान सकता बेटा, तो उसको उर्दू पढ़ाना होगा। और आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का भी मदरसा है, बच्चियों का अल्हम्दुलिल्लाह है, तो फिर हमें सीखना चाहिए। लेकिन हम इल्म दीन से बहुत दूर होते हैं, और बहुत से लोग इसको बहुत हिकारत से देखते हैं। यार अभी हाजी साहब लोगों ने बताया, मैंने पूछा आपके यहाँ जो मदरसा बच्चियों का चलता है इसमें फीस कितनी है? कहा कोई फीस नहीं लगती। मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं और कोई फीस नहीं लेते।
आज इंग्लिश मीडियम में हमारा और आपका बच्चा जाता है, तकरीबन कम से कम 500 फीस होता है, कम से कम। लेकिन जहां दीन की बात आती है वहां हम पीछे हटते नजर आते हैं। वहां हम सोचते हैं कि कितना कम से कम पैसे में हमारा काम हो जाए। ये हमारा माशरा है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा मामला है। लेकिन हकीकत यह है कि हमने दीन को नहीं समझा, हमने दीन मुस्तफा को नहीं समझा है। दीन मुस्तफा उतना आसान है जितना आपने मुश्किल समझा, उतना मुश्किल नहीं है। आज ला इल्मी की वजह से, इल्मे दीन ना सीखने की वजह से इतनी खराबियां मैं गिनाऊं, अगर गिनाऊं तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, कमियां नहीं कम पड़ेगी। आज लोग जरा से परेशान होते हैं, ला इल्मी की वजह से। आप जब मुसीबत में फंसते हो तो इमाम साहब को पकड़ते हो, इमाम साहब दुआ कर दो, है ना, कराते हो। जोर से बोले, हाँ वो कुछ बोलते रहे ताकि मैं समझूं कि आप जमीन पे हयात से हैं, है ना, कराते हैं। लेकिन इतने लोग बैठे हैं, माएँ भी बैठी हैं। आपका बच्चा जब कभी बीमार पड़ता है तो क्या कभी अपने औलाद के नाम पर सदका निकाल करके मदरसे में जानते ही नहीं हो, है ना, नहीं जानते सदका? पूछे आप अपने इमाम से, सदका वो है जो बलाओं को खा जाए, सदका वो है जो बलाओं को दूर कर देती है। लेकिन अफसोस कि ला इल्मी की वजह से हमें पता नहीं सदका है क्या चीज। अगर कोई घर में बेटा या बेटी या बाप या माँ बीमार हो जाए तो इस नीयत से कि अल्लाह मेरे माँ बाप को या मेरी औलाद को तू शिफा अता कर दे, जितनी तेरी हैसियत है, अगर 100 की हैसियत है तो 100 निकाल, 1000 की हैसियत है तो 1000 सदका कर। तेरे इदारे में तालिबे इल्म रहा करते हैं, ले जाकर के उन बच्चों में तकसीम कर दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये बच्चे खाएंगे और मुसल्ले पे बैठ करके, टूटी चटाई पे बैठ करके तेरे माँ बाप के लिए या तेरी औलाद के लिए अगर इन्होंने दुआ कर दी, ये तालिबे इल्म है, ये मेहमान रसूल है, अगर ये दुआ करेंगे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा और तेरे माँ बाप को शिफायाबी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज का माहौल क्या है, आज का मामला क्या है? आज का मामला यह है कि हम ये जानते नहीं, वजह ला इल्म हमारे पास, इल्मे दीन की अहमियत हमने आज तक नहीं समझी। अगर समझा होता हमने ना कि इल्मे दीन का मकाम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, कसम खुदा की हम कभी इंग्लिश मीडियम को तरजीह न देते, कभी ना देते। आप गौर कर ले, गौर करें मेरे जुमले पर, मैं रटा कर तकरीर नहीं करता। आने के बाद ये पहलू दिया गया है कि इल्मे दीन पर गुफ्तगू करनी है, तो मैं उसी पर गुफ्तगू कर रहा हूं। आज हम और आप बहुत मुबारकबाद के लायक हैं और बहुत खुशनसीब हैं। बहुत, मैं लब्बाजी नहीं कर रहा हूं, कैमरे चल रहे हैं, आपने उलमा से सुना भी होगा कि जिस कब्रिस्तान से मदरसे का एक तालिबे इल्म, जिस कब्रिस्तान से मदरसे का एक तालिबे इल्म अगर गुजर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया था। ये तालिबे इल्म के कदम की बरकत है। और आपके यहाँ एक तालिबे इल्म नहीं रहता, कितना रहता है ये हम भी नहीं जानते, हमने पूछा नहीं है, 10, 20, 25 तो होंगे, है ना, जो हम वक्त आपके गांव में रहते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ते हैं। कितनी बच्चियां आपके मदरसे में इल्मे दीन सीख रही है, कुरान की तिलावत होती है। आपने उलमा से सुना है कि जहां भी कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, दोनों तरफ अल्लाह उसके रसूल की बातें पढ़ाई जाती है, कुरान का जिक्र होता है, अहादीसे मुस्तफा पढ़ाया जाता है। फिर फैसला आप करें, आपसे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? लेकिन फिर भी हमें ना समझ में आएगी, इल्मे दीन ना समझ में आएगी कि इसका मकाम है क्या, इसका मर्तबा क्या है। हमें इंग्लिश मीडियम खूब समझ में आता है ना, यही मामला। 10,000 लगे तो हम शौक से पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर मदरसे में 1,000 की बात आ जाए तो हम पीछे हट जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को छोड़ के।
ये मामला हमारा है। लेकिन इल्म दीन क्या है मैं बता दूं, सुन ले। मैंने तो मिजाज बहुत कुछ बनाया था, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है, उस एतबार से मुझे गुफ्तगू करनी है। मिजाज तो बहुत बना के चला था कि जाना है उस दयार में जहां 2 मरतबा मैं तकरीर कर चुका हूं, तो फिर कुछ नई गुफ्तगू हो। वो लोगों, इल्म दीन क्या है, एक वाकया सुन लें, बड़ा प्यारा वाकया है। एक काफिर है, काफिर का नाम तुराब है। क्या है, जोर से बोले, तुराब है। अब वो काफिर है, मुसलमान नहीं। वो काफिर है, मुसलमान नहीं। आज मदरसे के बच्चे को देख के लोग मुंह फेर लेते हैं। इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है? ये बड़े बनने के बाद इनका जो इनकम होगा, तनख्वाह होगी कितना, 6,000 7,000, इससे ज्यादा नहीं। हमने देखा रिश्ते नहीं होते, मौलवियों के रिश्ते होने में दुश्वारी होती है। अरे मौलवी है यार, कितना कमाता होगा? मौलवी है, 10,000 12,000 15,000। मेरा बेटा सऊदी में चला जाएगा तो 25,000 30,000 50,000 कमाएगा। ये मौलवी की शान हमने देखी है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आप सुबह शाम अपने इमाम को देखते हो 15,000 20,000 या 10,000, आप जो भी इमाम को देते हो 7-8,000। लेकिन एक बात बताओ, कमाने वाले बहुतेरे हैं, 50,000 भी कमाते होंगे, 1 लाख भी कमाते होंगे, 25,000 भी कमाते होंगे। लेकिन इमाम जो लिबास पहन लेता है वो आवाम को मुयस्सर नहीं होता है। जो खुशबू इमाम लगा लिया करता है वो आवाम को मुयस्सर नहीं होता है। इमाम चाहे जितना कम पाए, लेकिन मुस्कुरा के बिस्तर पे जाता है, चैन की नींद सो जाए, उसे नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है। आलिम को नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। लेकिन बड़ों बड़ों को हमने देखा है कि नींद की गोली खाते हैं तो बिस्तर पे नींद आती है। ये मामला है। लेकिन आलिम अल्हम्दुलिल्लाह कभी खुदकुशी नहीं करता। आलिम कभी खुदकुशी नहीं, कभी फाके, कभी भूखे रह करके नहीं मरता है। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दुआ दिए देते हैं कि अल्लाह मेरे वारिस को तू हरा भरा रखना, मेरी उम्मत के उलमा को तू हरा भरा रखना। और ये मुस्तफा की दुआ की बरकत है। आलिम 5,000 पाता हो, आलिम 10,000 पाता हो, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहा। हकारत से ना देखा कर यार, ये हमारे सर के ताज है, इनकी जूतियों की खाक हमारे सरों पर। इमाम होते इमाम, बादशाह की मानिंद होते बादशाह के। आज कुछ ऐसे होते हैं, पीछे इस इमाम के 5 वक्त पढ़ते हैं और पीठ पीछे फिर बुराई करते हैं। नमाज होती है आपकी? बोले होगी नहीं होगी? और जिस इमाम की इक्तिदा में कहे तो पीछे इस इमाम के, और उसके आगे चलने की कोशिश करते हो। 5 वक्त हमने उसको अपना इमाम बना करके आगे किया और हम उसके आगे चलने की कोशिश करते हैं। आलिम का मकाम छोड़ दें, आलिम तो बहुत ऊंचा है। सुने एक तालिब इल्म और इल्म की अहमियत जान ले। मेरी माएं बहनें, जो आपने ताउन किया ना मदरसे में, ये देखने में बड़ा हल्का है, ये बहुत छोटी रकम है। जो आपने हिस्सा लिया बहुत छोटी रकम, ये आपकी नजर में है। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी अल्लाह उसके रसूल के घर में 1 दिरहम भी लगा देता है और दिल से लगाता है, नाम नमूद के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजामंदी के लिए, मुस्तफा की रजामंदी के लिए, अल्लाह की कसम मदीने वाले पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए महल में एक घर तैयार कर देता है। 1 दिरहम के एवज में, 1 दिरहम के बदले में 1 महल मिलेगा। तो फिर आपने बहुत बड़ी रकम दी है। ये आपके लिए हल्का है, लेकिन कल कयामत में समझ में आएगा। कल कयामत में ये सोचोगे कि काश जितनी भी दौलत हमारे पास होती, काश हमने कुल खुदा की राह में खर्च कर दिया होता, तो आज जन्नत में बहुत बड़ा महल हमारा तैयार। उस वक्त फिर सोचने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ बनने वाला नहीं है। तो वो तुराब जो था वो काफिर था। एक तालिबे इल्म है, मदरसे का बच्चा, कुछ कागज में लिख रहा था, कुछ हदीसे पाक को कोट कर रहा था, खड़े होकर के लिख रहा था। अचानक कलम जमीन पे गिरी। गौर से सुने, इल्म दीन क्या है। बहुत हकारत से लोग देखते हैं ना, लेकिन सुन ले ये इल्म दीन क्या है।
कलम गिरी जमीन पर, जैसे ही कलम गिरा, अब ये ताहिर, ये तुराब जो है, ये आगे बढ़ा, कलम उठाया, उठा के मुस्कुरा के बच्चे को दिया, मुस्कुरा के बच्चे ने कलम लिया, फिर लिखना शुरू कर दिया। ये दुनिया का मामला है। लेकिन अब ये जब कयामत कायम होगी तो फिर ये काफिर जन्नत में होगा। कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ होगा? जन्नत में। अल्लाह का हुक्म होगा इसे जन्नत में जाने दो। तो इसके जो साथी होंगे कहेंगे तू जन्नत में कैसे, तू जन्नत में कैसे? जन्नत में इसलिए कि एक तालिबे इल्म था जो अल्लाह के रसूल की हदीस को कोट कर रहा था, उसकी कलम जमीन पे गिरी, मैंने उठा के उस बच्चे को दे दिया। ये अदा रब को पसंद आई और रब ने मुझे ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया, मैं ईमान वाला हो गया। दुनिया में अल्लाह ने ईमान से नवाजा था और उसी कलम को उठाने के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे जन्नत का ठिकाना अता कर दिया। एक काफिर और एक मोमिन ये काम करे तो फिर क्या पूछना। लेकिन आज तालिबे इल्म को हमारे यहाँ दावत हो, शादी हो, 10,000 का खाना कर लेते हैं, लेकिन मेहमान रसूल की दावत नहीं करते। हमारा हाल ये होता है, हम मेहमान रसूल को दावत नहीं करते। खुदारा तुम किसी को दावत करो ना करो, लेकिन इन तालिबे इल्मों को क्या समझते हैं आप? ये मेहमान रसूल हुआ करते हैं, ये मेहमान रसूल होते हैं। इन्हें ना भूला करो, इन्हें ना फरामोश किया करो। ये अपने घर मकान दुकान सब माँ बाप भाई बहन को छोड़ करके आते हैं इल्म दीन सीखने के लिए। बहुत मेहनतों काबिश के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद तब जाकर के 10 साल 15 साल 12 साल कोई जब तालिबे इल्म बन करके मदरसे में टूटी चटाई पर और सूखी रोटियां खाता है, तब कहीं जाकर के वो आलिम दीन बना करता है। तब जाकर के उसी का सिला, उसी का बदला अल्लाह तबारक व तआला पूरी जिंदगी उसे अच्छा खानों से नवाजा करता है। ये मदरसे की सूखी रोटियां खाता जरूर है, लेकिन जब आलिम बनता है तो फिर हर रोज ये मुर्गा खाया, हर रोज अच्छी ग़िज़ाएं खाता है। इसलिए कभी जिंदगी में आप आलिम को हिकारत से या तलबा को हिकारत से ना देखें, कभी ना देखें। इल्म क्या चीज है पता आपको? आज इल्म ना होने की वजह से आप घर जाएं, जाने के बाद जो मैं कह रहा हूं, और अगर यहाँ पर मदरसा के जो आपके यहाँ मदरसा है उसके अगर पढ़ाने वाली मौजूद है आलिमा लोग, तो मैं गुजारिश उनसे करूंगा कि आलिम वो सारे मसाइल स्टेजों से माँ बहन तक नहीं पहुंचा सकता। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, तो कल जलसा औरतों का होने वाला है ना, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो गुफ्तगू करें वो गुफ्तगू करें जो औरतों की जरूरियात है। कम से कम उन्हें पाकी नापाकी का पता चले, वरना आज कितनी ऐसी माएं बहनें हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हम पाक हैं कि नहीं, शरीयत ने हुक्म क्या दिया है हम जानते नहीं। और ना तो कभी इन्होंने अपने शौहर से कहा कि मौलाना से पूछ लो, और ना तो शौहर बेचारा बुद्धू, उसको इतनी तमीज कि ये सारे मसाइल हैं जाके कभी इमाम से जिक्र करे, इमाम से पूछे, इमाम से पूछने के बाद हम अपनी बीवी को बता दें। नहीं पूछेगा। पूछा है किसी ने औरत के मसाइल को लेके? नहीं। हाँ, कोई मसला यूट्यूब में सुन लेगा, फिर इमाम से कहेगा ये मसला आपको पता है? हर मसला इमाम हर वक्त जहन में लेके नहीं टहलता है। अगर इमाम ने खुदा ना खास्ता कह दिया नहीं मेरे जहन में नहीं, हम जानते थे, आपको कहाँ पता? मुझे मालूम है ये मसला, ये हालात होते हैं। और ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं रह जाता। तो याद रख लेना, आपने एक आलिम ने नक्श ढूंढा है, कमी तलाश करने की कोशिश की है। और आलिम क्या होता मैं बताऊं, आप किताब उठा के पढ़ें। अगर कोई आलिम को बुरा भला कहे या दिल में जाने तो फिर 7 नस्लों तक उस खानदान में अल्लाह आलिम नहीं, 7 नस्लों तक उस खानदान में फिर कोई आलिम नहीं बन सकता। अगर कोई आलिम का बुग़्ज़ सीने में रखता है, इसको याद रखेगा। आलिम को, उलमा को हल्के में ना ले। मदरसे में जो बच्चियां पढ़ती हैं
उनको हल्के में ना ले। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ज़ेरे तालीम है, इल्म दीन सीखती हैं, खुदारा उनको भी हल्के में ना लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ, आओ मैं बता दूं कि इन तालिबे इल्म का मकाम कितना ऊंचा है। तुम्हारा बेटा जाता है और जाने के बाद किससे जाता है? गाड़ी से जाता है, गाड़ी से सवार होकर के जाता है। अब दोनों का फर्क मैं दिखाना चाहता हूँ, अंदाजा आप लगाइएगा कि एक मेहमान रसूल का मकाम कितना ऊंचा होता है, एक दीन इस्लाम सीखने वाले का मकाम कितना ऊंचा अल्लाह ने किया है। हमारा और आपका बच्चा जब इंग्लिश मीडियम पढ़ने को जाने को तैयार होता है, मैंने देखा है माँ भी तैयार कराती है, बाप भी तैयार करा रहा है, बड़ी बहनें हैं वो भी संवार रही है, भाई हाथ थाम करके बस स्टैंड तक ले जाता है, बस पे बैठाता है, बस पे बैठाने के बाद फिर वो स्कूल पहुंचता है, स्कूल में पढ़ता है। पीछे एक अगर देखा जाए तो कई किलो उसके पुष्ट पे बस्ता लादा जाता है। इतने सारे वजन को अपने पीठ पे लाद करके फिर स्कूल जाता है, स्कूल से फिर वापस आता है, माँ पाँव से जूते निकाल रही है, माँ गले से टाई निकाल रही है, कपड़े बदलाती है। लेकिन ईमान से बताना इतने लोग बैठे हो और हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं। जब बच्चा मदरसा की जानिब पढ़ता है, जब मदरसा की तरफ वो भागता है, हम भी पढ़ाते हैं, जानते हैं कितने ऐसे बच्चे होते हैं कायदे से अपना चेहरा तक नहीं धुले होते हैं, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पाँव में चप्पल तक नहीं होता है और वो दौड़ते नंगे पाँव मस्जिद तक पहुंच जाते हैं, दौड़ते हुए बगैर मुंह धोए मस्जिद तक पहुंच जाते हैं, मदरसे तक पहुंच जाते हैं इल्म दीन सीखने के लिए। अब इन दोनों बच्चों में फर्क क्या है, या गौर से सुनना, ये उलमा मौजूद हैं, आप इनसे पूछना तुम्हारा बच्चा दुनियावी इल्म के लिए निकला है, रास्ते में खुदा न करे अगर किसी हादसे का शिकार हुआ, इंतकाल हो गया तो उसे कोई दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तेरा बच्चा मेहमान रसूल बन करके घर से निकला है, इल्म दीन सीखने के लिए निकला है और किसी हादसे में उसका इंतकाल होता है, रास्ते में वो मर जाता है या मदरसे में मर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का दर्जा अता कर देता है, वो शहीदों के सब में खड़ा होगा। और तेरा बच्चा जब जाता है ना स्कूलों कॉलेजों में तो उसके पाँव में जूते होते हैं, लेकिन जब एक तालिबे इल्म मदरसा की तरफ बढ़ता है उसके पाँव में चप्पल हो ना हो, उसके पाँव में जूते हो ना हो, उसके पाँव नंगे क्यों ना हो, लेकिन हम और तुम नहीं देखते हैं। लेकिन जब वो मदरसे की तरफ सीने से अदब से कुरान को सिमेट करके कुरान को अपने सीने से लगा के जब वो तालिबे इल्म निकलता है, अल्लाह की कसम इधर बच्चा इरादा करता है मदरसा की जानिब चलने के लिए, उधर अल्लाह हुक्म देता है, ओ जिब्रील, कहा जी रब्बे जली, कहा सिदरा छोड़ जा, जरा देख मेरे बंदे मेरे कुरान को सीखने के लिए निकले हैं। अब जिब्रील आते हैं, अपने परों को बिछा देते हैं और बच्चे उसी पर पे सवार होकर के मदरसे तालिबे इल्म का मकाम है, ये इल्म दीन आलिम दीन का मकाम है, इल्म दीन सीखने का। ये अल्लाह इनाम अता करता है कि बच्चे हैं वो फरिश्तों के परों पे चल के मदरसे जाते हैं, ये उनका मकाम होता है, ये उनका मकाम होता है ना। तो इल्म दीन ना सीखने की वजह से खराबियां कितनी है पता आपको। आज कुछ हो जाए, इमाम साहब ताबीज दे दो, क्या बात है, बेटा मेरी बात नहीं मानता है ना, बेटी मेरी बात नहीं सुनती, इमाम साहब भी ताबीज दे देते हैं। वजह क्या है कि बेटा हमारी बात नहीं सुन रहा, हमने पैदा किया, हमने बड़ा किया, हमने जवान किया और वो बेटा हमारी नहीं सुनता। मामला क्या है? तो मामला क्या है कि बेटा को हमने पाला, हमने पैदा किया, खिलाया पिलाया, उसके तमाम ख्वाहिशातों को पूरा किया, लेकिन बेटा हमारी नहीं सुनता। वजह क्या है? कभी हमने इस पे गौर फिक्र किया? नहीं किया। हमने उसे दीन मुस्तफा नहीं सिखाया। गलती किसकी है? माँ बाप की। तो भोगेगा कौन? माँ बाप भोगे। हमने उसे इल्म दीन नहीं सिखाया। अगर काश हमने अपनी औलादों को इल्म दीन सिखाया होता, मदरसे में इमाम के पास भेजा होता, मुदर्रिस के पास भेजा होता, तो मुदर्रिस उसे बता देता कि बाप का मकाम ये होता है, माँ का दर्जा ये होता है। और जब बेटा जान जाता कि माँ का मकाम इतना ऊंचा होता है और बाप का मकाम इतना ऊंचा होता है, माँ का दर्जा इतना ऊंचा होता है, कभी जिंदगी में वो पलट करके अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे सकते। हमने सिखाया ही नहीं, हमने बताया ही नहीं। और आज आप और आगे बढ़े,
बहुत सी बातें हैं, सुनेंगे कुछ देर और तो सलाम पढ़ा जाए। पीछे वाले क्या चाहते हैं, सुनाए? कुछ बोलेंगे आप लोग? हाँ हूँ भाई, कुछ आप भी बोले ना, तब मजा आता है। हम लोगों के यूपी में ये हाल है कि 5 मिनट में 10 मिनट में नारे लग जाते हैं, और जब नारे लगते हैं तो हम लोगों को थोड़ी सी सांस लेने की मोहलत नहीं। आप देख लें यूपी के जलसे, 2-2 मिनट 3-3 मिनट तक नारे लगते रहते हैं, तो मुकर्रिर को थोड़ा से सांस लेने का जो वक्त है ना वो मिल जाता है, लेकिन आपके यहाँ नहीं मिल पाता, सांस लेना भी मुश्किल है ना। तो मेरे कैफ आलिम दीन, इल्म दीन और तालिब इल्म। तालिब इल्म जो होता है वो इल्म दीन सीखने वाला, और अब इल्म दीन, दीन का इल्म आज हमारी बच्चियों के पास नहीं। ये वजह है आज कितने घर बर्बाद हो गए, इल्म दीन ना होने की वजह से आज कितने घर बर्बाद हो गए। आपको नहीं पता है, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, लेकिन सुने गुफ्तगू, कीमती बात मैं कर रहा हूँ। आज बच्चियों को हमने कुरान पढ़ा दिया, अब बच्ची कुरान पढ़ी है, अब उसे ये नहीं इल्म है कि हमें माँ बाप के साथ रहना है तो किस तरीके से रहना है, फिर यहाँ से हमें सफर करना है, शौहर के पास जाना है, अब शौहर के साथ हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, फिर उसके बाद वो माँ बनती है, फिर माँ बनने के बाद औलाद के हुकूक कितना है उसको नहीं पता है। पता क्यों नहीं? क्योंकि हमने इल्म दीन नहीं सिखाया, हमने इल्म दीन नहीं सिखाया। तो उसे क्या पता कि शौहर का मर्तबा क्या है, उसे क्या पता कि शौहर का मकाम क्या है, नहीं जानेगी। जब नहीं जानेगी तो शौहर कुछ कहेगा वो भी चढ़ के बोलेगी, और जब चढ़ के बोलेगी फिर मर्द का मामला क्या होता है आप जानते हो, फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर अम्मा इधर से फोन करके कहेगी तुम डरना नाम, तुम्हारे बाप को भेज देंगे। तो बेटियों का घर बर्बाद करने में माओ का सबसे ज्यादा हाथ होता है, ये सर चढ़ाती है। लेकिन सुने मामला क्या है, काश अगर हमने अपनी बेटियों को सीरत फातिमा की किताब का मुताला करा दिया होता, कभी जिंदगी में हमारे बच्चियों को तलाक की नौबत नहीं आई। हमने दुनियावी कल्चर के किताब को पढ़ाया, नाविल को पढ़वाया है, इंग्लिश को पढ़ाया, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम अपनी बेटी को सीरत फातिमा का मुताला करें। उठाओ सीरत फातिमा, किताब उठा के पढ़ो, फिर पता चलेगा कि हजरत फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी निकाह के बाद कैसे गुजारी है। और बात है कि आज हम कहते हैं हमारे पास पैसे, हमने इतने जहेज दिए, लेकिन शौहर का मकाम क्या है, शौहर के साथ कैसे रहना चाहिए। और बेटों को भी इतनी तमीज नहीं कि बीवी से मोहब्बत कैसे करनी, क्यों? क्योंकि उसके पास भी इल्म नहीं है ना। अब वो कमा के आया बाहर से, ला इल्मी की वजह बता रहा हूँ, गौर से सुन ले, तकरीर फिर कभी सुनना, ये मैं दरसी बात करता रहा हूं आपको। अब शौहर कमा के आया, इल्म नहीं है, कमा के आया, बीवी कुछ काम की है, कुछ काम नहीं कर पाई, कुछ काम बाकी है। अब ये बाहर से कमा के शाम को आया, देखा आधा काम घर का हुआ, आधा बाकी। अब ये कुछ पूछेगा नहीं, अब बीवी पे भड़क जाएगा, ज्यादा गुस्सा अगर बाहर होगा तो बीवी पे हाथ भी उठा देगा। काश अगर तूने मुस्तफा के दीन को पढ़ा होता तो कभी जिंदगी में उसे ना बोलता। इसलिए कि अम्मी खदीजा, अम्मी आयशा फरमाती है कि जब जब मेरे आका बाहर से तशरीफ लाते, अगर मैं काम में लगी रहती, काम में मसरूफ रहती और कोई काम बाकी रहता, तो आका कभी ये ना कहते आयशा ये काम अभी तक क्यों बाकी है, बल्कि मैं काम में लगी रहती, मेरे करीम आका आते और खुद जो काम बाकी रहता अपने हाथों से करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। सिखाया नहीं सिखाया तो भोगेगा कौन, भोगेगा कौन? इल्मे दीन नहीं सिखाया तो भोगेगे आप। और आपके पास अल्लाह ने पूरा पूरा मौका अता किया कि आपके गांव ही में बच्चों के लिए भी है और बच्चियों के लिए भी। अब यही औरत ला इल्मी की वजह देख ले, शौहर के लिए हुक्म क्या है। और जितने बाप बैठे हो ना वो भी गौर से सुने, और जितनी माएँ हैं गौर से सुने। आज बाप गया घर बेटी को बुलाने के लिए, जाते हैं लोग, पहुंचे दमाद है कि नहीं है, उसका शौहर है कि नहीं पहुंचा, बेटी तैयार हो चलो। अब बेटी भी बेचारी, उसको क्या पता शौहर के इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना चाहिए, इल्म है ही नहीं।
अब अब्बा ने कह दिया, वो भी तैयार हो गई, चलती बनी। अब एक बात आपसे मैं पूछूं, आपकी बीवी अगर आपके इजाजत के बगैर चली जाए, आपके दिल में कैसे बीते? अच्छा लगेगा? तकलीफ होगी ना? वो भी तो किसी का बेटा है, उसकी वो बीवी है। निकाह के बाद बाप का हक उतना नहीं है जितना शौहर का हक होता है। तो आप याद कर ले, नोट कर ले, अभी चक्कर में बेटियों का घर न बर्बाद किया करें। आज अक्सर बेशतर इसी बुनियाद पर बेटियों का घर बिगड़ रहा है कि अरे 2 महीने शादी के हो गए, अभी तक बेटी हमारे यहाँ नहीं रही, अब 1 महीना मैके में रहेगी, तो शादी क्यों किए थे आप? तो बेटी को घर रखना था, तो शादी क्यों किए थे? आज बेटियों के घर बर्बाद करने में ना माँ बाप का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है, इसको याद रखिए। निकाह के बाद तुम्हारा हक खत्म है। अब अगर शौहर इजाजत देगा तो फिर बीवी घर आ सकती है, बेटी तुम्हारी घर आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। अगर रात भर की या दिन भर की जितनी मोहलत वो देगा उतनी देर वो आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज हमने माहौल बर्बाद कर दिया, वजह इल्म दीन नहीं है मेरे पास, हमने दीन सीखा नहीं। अब आका गए हैं, आका जिनके लिए फरिश्ते भी खड़े होते हैं, बोले खड़े होते हैं कि नहीं? वो करीम आका जिनकी बारगाह में फरिश्ते भी अदब से हाथ बांधते हैं। गए किसको लेने? बेटी फातिमा को गए आप, तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने कहा बाबा क्यों आए? बेटी कई दिन हो गए, दिल नहीं लग रहा है, आपको लेने के लिए आया। हज़रत फातिमा तो ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया, गौर से सुने। ये तरीका किसने सिखाया था? आमिना के लाल ने सिखाया था, खुद मुस्तफा करीम ने सिखाया था। हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने कहा बाबा ठीक है, आप मुझे लेने आए हो, ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन अभी नहीं चल सकती। कहा फिर? कहा मेरे अली को आने दो, इजाजत ले लेती हूँ फिर चलती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलेंगे आप? मैं चला जाऊंगा, ट्रेन पकड़ लूंगा तब सुभान अल्लाह बोलेंगे। देखिए इधर भी क्या कहते हैं, सिग्नल हो गया, शेरनी आ गई, मतलब तकरीर खत्म। 1 घंटे हो भी गए, 1 बज गए है ना, तकरीबन पौना घंटा। तो मेरे कैफ, क्योंकि माहौल आप देख ले हैं क्या माहौल है। अब आदमी अगर इतना लंबा सफर करके आए, इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ मिलाद में होते हैं, मिलाद शरीफ में छोटी महफिल, तो मेरे कैफ, लेकिन इतने भी लोग हैं यार, अगर आप बोलने पे आ जाए ना, कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, मैं अब भी 1.5 घंटा बोलने की ताकत रखता हूँ, लेकिन बोले कुछ आप भी तब अच्छा लगता है, माहौल बनता है। लेकिन आप ऐसे होते हैं जैसे जबरदस्ती किराए पे लाके आपको रखा गया हो कि 100 रुपए ले लेना, सुबह से ले लेना, किराए पे तो नहीं आए ना, हुजूर की मोहब्बत में है ना मेरे भाई। फिर मैं आशिक का मामला ये होता है, महबूब का जिक्र हो तो आशिक खुद ब खुद मचल जाता है, आशिक का ये मामला होता है। और महबूब का जिक्र हो यार, आशिक खुश ना हो फिर बात नहीं बनती। अल्लाह के रसूल की बेटी है, ये तरबियत किसने दी? खुद मुस्तफा ने दी। कहा बाबा अली आ जाए, इजाजत ले लो फिर चलती हूँ। आका बैठ गए, अली आए, अली ने फरमाया आका कैसे आना होगा, क्या हुक्म है? आका करीम फरमाते हैं अली बेटी लेने आया हूँ। मौला अली हाथ जोड़ के खड़े हो गए, फदा का हबीब व उम्मी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आपकी इजाजत तो हम लेते हैं आपसे, आप हमसे इजाजत? कहा वो और मामला है। हाँ मैं इख्तियार रखता हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं अगर चाहता अपनी बेटी फातिमा को लेके जा सकता था। अली तुम कुछ न बोलते, लेकिन फिर आने वाले कयामत तक मेरी उम्मत को ये सबक बन जाता, फिर वो अपने शौहरों से और जो लोग हैं वो अपने दामादों से ना पूछते, आते और बेटी लेके चले जाते। लेकिन अली आज मैं तुमसे पूछ ले रहा हूँ, मेरी उम्मत को ये पता चल गया कि बगैर शौहर के इजाजत के बगैर बेटी को लेकर के आया नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत। और वो इस्लाम की शहजादी हो, तुम भी कान खोल करके सुन लो, बगैर शौहर के इजाजत के, शौहर के इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती। शादी के बाद औरत पर सबसे ज्यादा जो हक होता है वो शौहर का होता है, और बेटे पे जो सबसे ज्यादा हक होता है ना, बेटे पे वो माँ का हक। बीवी पे किसका हक? शौहर का, लेकिन उस बेटे पर किसका हक है? माँ का हक ज्यादा है। इसको याद रखना, लाइल्मी की वजह से हम नहीं समझते, यही हाल है ना हमारा। और
ये हकीकत भी हमने देखा है। हम लोग दुआ तावीज करने वाले लोग भी हैं, तो जानते हैं बहुत से मैटर आते हैं। अगर आज ये हालत हम आपको दिखा रहे हैं, देखें, और बिलखुसूस अपनी माओं को मैं यहाँ से ये जलसा से एक सबक लेकर के जाए। आज अगर शौहर और बीवी साथ में खाना खा लें, ये हालत है इल्म ना होने की वजह से। अगर बहू नई नई आई हो और बेटा साथ में खा ले और अम्मा की नजर पड़ जाए, इमाम साहब हाँ क्या हुआ, मेरा बेटा निकल गया यहाँ से, अब ताबीज दे दो, बर्बाद हो गई मैं, क्या हुआ, नहीं नहीं अब हाथ से गया बेटा, क्या हुआ, अरे वो अपनी बीवी के साथ अब बैठ के खाता है। ये जहालत है। ओ इस्लाम की शहजादियों शहजादों सुनो तरीका क्या है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर मोहब्बत से बीवी एक लुकमा अपने हाथ से अपने शौहर को खिलाए, या शौहर मोहब्बत से एक लुकमा अपने हाथ से अपने बीवी को खिलाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के नामे अमाल 90 नेकियों का इजाफा कर दिया। 90 नेकियां मिलती है बीवी शौहर को या शौहर बीवी को खाना खिलाए। आज उसको हम अरे बर्बाद हो गया भाई, ये हाल बना के रखा, वजह जहालत है। हमने शरीयत नहीं पढ़ी, हमने मुस्तफा का दीन नहीं सीखा। अच्छा अगर बेटा बहू खा ले तो आफत है, और वही अगर दामाद आ जाए बेटी के साथ बैठ के खाए, तो अब्बा भी खुश, अम्मा भी, मेरी बेटी बड़ी खुश नसीब है, बहुत अच्छे घर में है, वो भी तो किसी की बेटी लेकर आए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां रानी बन के रहे ना, तो तुम भी किसी की बेटी लेके आते, रानी बना के रख। अल्लाह तेरी बेटियों को जिस घर में रहेगा, अल्लाह पूरी जिंदगी तेरे बेटियों को खुशहाल रखे। ऐसी करनी ऐसी करनी, तू दूसरे की बेटियों को सताएगा, जाहिर सी बात है फिर तेरी बहन बेटी कभी खुशहाल नहीं रह सकती। इसको याद रख ले आप। और आगे बढ़े, जहालत की वजह से कितने गलत काम। आज भाई भाई में इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ, भाई बहन में इख्तिलाफ, वजह ला इल्मी। हमने कभी ये सोचा नहीं कि दीन ने हमें रिश्तों की अहमियत क्या बताई। कभी हमने सोचा, बोले सोचा कभी हमने नहीं। आज बड़ा भाई बाप के मरने के बाद अगर कोई बाप की दर्द लेता है, बाप की जगह खड़ा होता है ना, तो वो घर का बड़ा भाई होता है। लेकिन जहाँ छोटा कमाने लगा, फिर तेरी औकात क्या है, ना औकात तक नाप लेता है, अपने भाइयों की वो औकात तक नाप लेता है। चंद सिक्के कमाने लगा ना, तो फिर भाइयों की औकात नाप लेता है। मुझे इतनी होश नहीं कि बाप के बाद अगर किसी ने हमें संभाला है और कोई साथ दिया है और कोई कमा के अगर इस मंजिल तक पहुंचाया है, तो वो कोई और नहीं, वो हमारा अपना भाई है, जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। आज वो अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमारे पास इल्म ने, हमने अहमियत नहीं जानी कि बड़ा भाई का दर्जा क्या होता है, बड़ा भाई क्या होता है, बड़ी बहनें क्या होती है। मैं बताऊं आपको, माँ के बाद तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? बोले बड़ी जो बहनें होती है ना घर में, ये और बात है कि आज आने के बाद तुम्हारे नाक चढ़ जाते हैं। आज बहनें घर आ जाए तो जहालत है ये। क्यों? क्योंकि हम मदरसे तक पहुंच करके या अपने इमाम के करीब पहुंच करके कभी हमने नहीं पूछा है कि बहनों का दर्जा क्या होता है और बहनों की बहनों से मोहब्बत करने का सलीका और तरीका क्या है। आपने पूछा? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हमने इल्म दीन सीखने का हमारे सीनों में जज्बा ही। आज वो बहन नहीं अच्छी लगती जो बहन पेशाब पाखाना, तुम्हारा कपड़ा, काजल, तेल सब की है, क्या नहीं करती माँ के बाद। अगर सबसे ज्यादा तेरी परवरिश कोई की है, अगर घर में बड़ी बहनें मौजूद हैं, तो वो किया तेरे लिए। वो बहनें लड़ भी जाती हैं यार, कभी तुमने नहीं जाना। अगर बहनें लेके निकल जाए और कोई कह दे बस कि तेरा भाई अच्छा नहीं लगता, जबड़ा तोड़ देती है, बहनें वो होती है। और आज अगर 2 दिन के लिए तेरे दरवाजे पर आ जाए तो भिकारन लगती है वो बहनें, फिर वो बोझ लगती है बहनें। अफसोस यार, इल्म नहीं हमारे, जहालत भरी है। वरना वो बहनें क्या चाहती हैं आपसे? कभी मकान मांगा आपसे? बोले दुकान मांगा? जमीन में हिस्सा मांगी? नहीं। फिर उससे इतना नफरत, जलन, हसद क्यों है? वो बस तुझे नहीं भूल पाती, ये याद रख लेना। वरना जाके घर पूछ लेना अपनी बहनों से,
वो तेरी दौलत की भूखी नहीं होती, बस वो तुझे नहीं भूल पाती है, वरना तुझसे ज्यादा उसकी भी दौलत होती है, उसके भी शौहर है, उसके भी औलाद है, लेकिन वजह क्या कि तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता, इसलिए वो तुझे नहीं भूला करती। बहनों को लावारिस बना के रखने की वजह यह है कि हमारे अंदर इल्म दीन नहीं है। कब आप सोचेंगे कि हम इल्म दीन सीखे, नहीं सीख पाए, वक्त है, मदरसे में जाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, तो कम अज कम कुछ वक्त अपने इमाम के करीब बैठ करके अगर एक दिन में एक मसला पूछोगे तो फिर महीने में 30 दिन होते हैं, 10 मसले तो हल हो ही जाएंगे। वक्त दो इमाम के पास नहीं, होटलों पे वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त होता है, चौराहों पे बैठने के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन आलिम के पास बैठने के लिए वक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाली आलिम अच्छा नहीं लगता, कहीं ऐसा ना हो आलिम के पास चले जाए और आलिम कुछ बता दे, कुछ डिमांड कर दे, है ना? अगर देर होगी तो इशारा कर दीजिएगा, बताइएगा अगर देर होती है। उनका तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना? क्या चाहते हैं भाई? जरा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाए, तो उठाए दोनों हाथों को, सारे लोग उठाए, कहते या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर और। देखिए अगर कोई भी उबे इशारा ऐसे करना, आखिर दवाना मैं पढ़ूंगा, क्यों पता? मैं इसमें बहुत माहिर हूं, आखिर दवाना पढ़ लेंगे, जो मुकद्दर में वो लेके जाऊंगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह बेहिसाब देने वाला। बस आखिरी पहलू में आपको बयान कर दूं क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, और अक्सर व बेशतर ये जलसे का माहौल है, हम लोग हर इलाके में जाते हैं, बिहार, बंगाल और उधर रायपुर, छत्तीसगढ़, तो अगर चंदे हो जाते हैं जलसे में तो चंदे के बाद फिर लोग सुनते नहीं, ये जलसे का माहौल है, ये हकीकत में बयान कर रहा हूं। चंदे के बाद फिर आदमी का रुख जो होता है वो बदल जाता है, इसलिए जलसों में अक्सर व बेशतर चंदे जो होते हैं वो बाद में होते हैं, जो तकरीर होती है उसे करा ली जाती है, फिर उसके बाद चंदे होते हैं, चंदे हुए फिर सलातो सलाम, चंदे के बाद मिजाज जो होता है वो बढ़ जाते हैं, है ना? बस आखिरी पहलू थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, बस उसके बाद फिर सलातो सलाम। ला इल्मी बोलने को तो मैंने पहले बताया ना, बहुत कुछ मिजाज बना के आया था, लेकिन अब आपको देखने के बाद मिजाज उखड़ गया है, तो बस आखिरी पहलू ला इल्मी की वजह से